नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है और ऐसा हमारी मान्यता है कि सतयुग में ग्रहों का जो राजा है वो सूर्य है। हमारे जो ज्योतिष के ग्रंथ हैं उनमें भी यही लिखा है कि ग्रहों का राजा सूर्य है। लेकिन अब जो सबसे अधिक हमें इफेक्ट करता है वो है राहु। तो हम राहु को ग्रहों का राजा कहते हैं। तो देखिए, बहुत सी कहानियां हैं कि राहु की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई, ऐसे हुई वैसे हुई, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन ये है कि राहु चंद्रमा की एक नोड है, एक बिंदु है, और केतु भी एक नोड है, एक बिंदु है। यानी सूर्य और चंद्रमा ने, देखो सूर्य था राजा, यानी कोई व्यक्ति जिसकी बहुत प्रतिष्ठा होती है। अब जिसकी बहुत प्रतिष्ठा है, हम उसको कह दे कि राह चलते बंदे की पिटाई कर दे तो वो कभी नहीं करेगा। पिटाई करवा देगा दूसरे बंदों से, लेकिन खुद नहीं करेगा। तो ऐसे ही सूर्य और चंद्र, जब किसी की पिटाई करवानी हो, किसी का लाभ करवाना हो या हानि करवानी हो, बहुत बड़े स्तर पर अचानक ही कर्मों का फल देना हो, तो इन्होंने ही राहु और केतु की उत्पत्ति की। देखिए क्या इनमें सिमिलरिटी है कि जो केतु है उसको कह दिया जी इसका तो दिमाग नहीं है, सिर नहीं है, तो इसके पास इमोशंस है। तो चंद्रमा क्या है? इमोशंस का कारक। यानी केतु और चंद्र एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों सेम हैं। चंद्रमा ने अपना बहुत अच्छा फल या बहुत बुरा फल देने के लिए, आउट ऑफ द वे फल देने के लिए केतु का निर्माण कर दिया। और चंद्रमा इमोशनल है, तो केतु का संबंध हमारे इनर लेवल से है कि हमने जैसे भक्ति की, एक जगह पर स्टेबल है। जिनका केतु मजबूत है उन्हें घूमने फिरने का अधिक शौक नहीं होता, उन्हें शौक होता है अपने अंदर से जुड़ने का, कि हम अपने अंदर से कैसे जुड़े। जिनका गुरु केतु इकट्ठा है उनको भी यही है कि जितना कम से कम दौड़ भाग की जाए उतना अच्छा है। लेकिन जो राहु है वो क्या है? राहु के पास दिमाग है और कहते हैं जी ये अल्यूजन है, धुंध है, धुआं है, आगे दिखाई नहीं देता। तो सूर्य ने जब किसी को बुरा फल देना हो, किसी को अंधेरा देना हो या अच्छा फल देना हो, किसी को बहुत ऊपर लेकर जाना हो, तो राहु की मदद लेता है। यानी सूर्य का रूप राहु है और चंद्र का रूप केतु है। और राहु क्या है? बाहर मुखी, घूमना फिरना, साहस और रिस्क वाले काम करने। जो काम किसी ग्रह की दशा में ना हो सके, राहु की दशा अंतर दशा में हो जाता है। अच्छा है या बुरा है? अब ये बात समझने वाली है कि आप तो ये दोनों अच्छे हैं, सूर्य और चंद्र, तो ये किसी का नुकसान करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। यानी टेंशन तो अधिक समय तक देंगे, जैसे कहते हैं कि पानी पिला पिला कर मारने वाली बात। पिटाई कम करनी, घसीटना अधिक बंदे को, ये ऐसे काम करेंगे। लेकिन जब कर्मों का फल बहुत जल्दी देना हो, अब्रप्टली देना हो, और वो देना हो, वो कहते हैं अनहोनी टल जाएगी, होनी करे लाचार। बहुत ही प्रारब्ध हमारा स्ट्रोंग हो, उसका फल देना ही देना है।
तो फिर ये राहु हो कि और केतु की हेल्प करते हैं, हेल्प लेते हैं। आज बात हो रही है राहु की। राहु एक्चुअल में सूर्य ही है, मेरी ये बात याद रखना, राहु एक्चुअल में सूर्य ही है। सूर्य जिस भाव में होगा उसके से संबंधित जो अंग होगा उसमें परेशानी देगा। ऐसे ही राहु है, अगर पहले भाव में होगा दिमागी बीमारियां, सिर का दुखना, डिप्रेशन। दूसरे भाव में होगा मुख और आपके माथे की बीमारियां। तीसरे भाव में होगा तो गर्दन, सर्वाइकल पेन, कॉलर बोन, इनकी बीमारियां। चौथे भाव में होगा तो आपको हार्ट की बीमारियां, चेस्ट इन्फेक्शन की बीमारियां, लंग्स की बीमारियां। पंचम भाव में जब होगा तो जो हृदय की धड़कन है उसकी बीमारियां, और जो आपका नीचे वाला पार्ट है, पेट हो गया, पेट के ऊपर जो इंटेस्टाइन है उसकी बीमारियां। छठा भाव है पेट में ट्यूमर, पेट में अल्सर, जो नाड़ियां हैं उसमें सोजिश। जो सप्तम भाव है तो भाई ये जहां हम बेल्ट बांधते हैं उस क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे देगा, कई बार दर्द दे देगा। और जो ब्लैडर है हमारे यूरिन का, जहाँ पेशाब इकट्ठा होता है उसमें प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, ऐसी बीमारियां दे देगा। आपकी वो पाइल्स वगैरह की बीमारियां दे देगा। अष्टम भाव में राहु हो तो गुप्त अंगों की बीमारियां, उनमें इन्फेक्शन, ऐसी बीमारियां देगा। नवम भाव में राहु हो या सूर्य हो, दोनों का प्रभाव एक जैसा ही है। सूर्य हो या राहु हो नवम भाव में, तो जो आपका पार्ट है जिसको हम जांग बोलते हैं उस पार्ट की बीमारियां दे देगा। 10th है जो आपकी जो टांग का बीच वाला पार्ट है, बीच वाले जोड़ हैं, उनकी बीमारियां। 11वां है पैरों से ऊपर की बीमारियां। और 12वां ये आंख का भाग भी है, और दूसरा की भी आंख को रिप्रेजेंट करता है। 12वें में भी आंख के रोग, दूसरे में भी आंख के रोग, और 12वें में कई बार पैर कमजोर हो जाते हैं, पैरों का ऊपरला हिस्सा अधिक वजन उठाने के काबिल नहीं रहता। तो जैसे सूर्य हमें इफेक्ट करता है वैसे ही राहु हमें इफेक्ट करता है। तो सूर्य और राहु में अंतर यही है कि राहु को लाख कह ले कि शनि का एजेंट है, लेकिन काम जिसने सूर्य वाला ही करना है। सूर्य, शनि, राहु चाहे कुछ भी है, लेकिन राहु से जब अच्छा काम करवाना हो या बुरा काम करवाना हो तो फिर सूर्य करवाता है। कोई राजा है मान लीजिए, तो आज उसको किसी बंदे को बड़ी पदवी दे दी, साल बाद उसको कहा कि तू जा, अब तेरी आवश्यकता नहीं है, तो राजे को ये बात शोभा नहीं देती और उसे लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने इसको जो दिया था वो वापिस ले लिया। तो ये राहु की मदद लेता है कि देना भी है और लेना भी है। अब हम जहां पर हमारी जो पूरी की पूरी बोटल नेक एरिया है समस्या का, क्या बोटल नेक एरिया है कि राहु देगा, ठीक है देगा, बहुत हायर लेवल पर देगा, मान लिया, अचानक ही देगा, ये भी मान लिया। जो काम किसी दूसरे ग्रह की दशांतर दशा में नहीं हुए राहु की दशांतर दशा में हो जाएंगे, ये भी मान लिया। अब जहां प्रश्न ये उठता है कि राहु ने दे तो दिया लेकिन ये क्या है, आउटर है। जैसे ये गुब्बारा है, इसमें हवा नहीं भरी, जब हवा भर दी तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और जब इसमें छोटा सा पिन लगा तो कैसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। और फिर इसमें हवा भरी नहीं जा सकेगी,
दोबारा इस पोजीशन में नहीं आ सकेगा। तो जैसे गुब्बारे में हवा भरकर फुला देते हैं, वैसे राहु है। और जब बुरा समय आता है तो पिन लगता है, तो हवा क्या है, निकल जाती है। और पिन कब लगेगा कब नहीं लगेगा, इस बात पर हमने चर्चा करनी है। देखिए, पहले राशि के अनुसार मैं आपको बता दूं कि 2 नंबर की राशि में राहु है, 3 नंबर की राशि में है, 7 नंबर की राशि में है, 10 नंबर की राशि में है, 11 नंबर की राशि में है। तो 10 और 11 की जो है, इसकी स्पेशल चर्चा करेंगे। इसके अलावा गुरु की राशि 9 और 12 की भी हम स्पेशल चर्चा करेंगे। 2, 3 और 7 इन राशियों में राहु बंदे को बचाएगा, चाहे कैसे कर बचाए। नुकसान करवा सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ओवरऑल बंदे को बचाएगा जे। और गुरु की राशि में ये पहले ही कंट्रोल में रखेगा। जिस भाव में गुरु की राशि है, ना अधिक लेना ना अधिक देना, एक नॉर्मल लाइफ रहेगी बंदे की, और स्टेबिलिटी रहेगी। शनि क्या करवाएगा, एकदम उठा देगा रंक से राजा। और फिर जब पिन मारने की बारी आएगी तो शनि और सूर्य में झगड़ा होगा, क्योंकि तभी शत्रु कहते हैं ना। तो शनि और सूर्य में झगड़ा होगा। शनि कहेगा कि राहु मेरा बंदा है, सूर्य कहेगा राहु मेरा बंदा है। तो अब देखना होगा कुंडली में सूर्य स्ट्रोंग है कि शनि स्ट्रोंग है। अगर शनि स्ट्रोंग हुआ तो राहु बहुत कम लॉस देगा। अगर सूर्य स्ट्रोंग हुआ तो पटक कर मारेगा। तो जहां देखना पड़ेगा, सूर्य स्ट्रोंग है कुंडली में या शनि स्ट्रोंग है। बहुत सी किताबों में लिखा है जी कि राहु सबसे अच्छा फल शनि की राशि में देता है, मान लिया देता है, लेकिन मुद्दा ये है कि जब आप फंस जाओ, फल की आवश्यकता तो तभी होती है ना। आपने तुरंत एक लेवल पर पहुंच गए, लेवल मेंटेन कर लिया, अब उस लेवल पर आपने बने रहना है। अंधेरियां भी आएगी, लोग कंकड़ भी फेंकेंगे, बड़ी बड़ी मुश्किलें आएंगी। क्या आप सक्षम हैं उस लेवल पर खड़े रहने के लिए? ये आज का मुद्दा है। तो प्रत्येक भाव के अनुसार हम चर्चा करते हैं। पहले तो राशियों की बात आपने समझ ली, 2, 3, 7, इनमें इतना गिरने नहीं देगा कि बंदा के दिमाग को कोई बड़ा झटका लगे। अगर एक पक्ष खिलाफ होगा, दूसरा पक्ष साथ देगा। आगे आ जी बृहस्पति की राशियां 9 और 12, इनमें पहले ही चादर देख के पैर पसारने वाली बात है कि जितना देना चाहिए उतना ही देगा। अब जहां आता है जो मेन मुद्दा शनि का, शनि के घर में राहु पूरा उठा देगा, जितना उसका भाग्य अच्छा पीक पर ले जाएगा। अब जब पटकने का समय आएगा तो शनि और सूर्य को देखना पड़ेगा, इनमें से कौन स्ट्रोंग है कुंडली में। अगर शनि स्ट्रोंग है तो पटका नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत नुकसान होगा। अगर सूर्य स्ट्रोंग है तो भाई फिर बदनामी अधिक होगी। अंदर ही अंदर जातक को वो कहते हैं कि कुड़ना पड़ेगा, अंदर ही अंदर गालियां निकालेगा कि पहले इतना दे दिया अब नहीं दिया। जैसे कोई एमएलए है और उसको मंत्री बना दिया, मंत्री भी बनाया कि 7-8 विभाग दे दिए, और 2 साल के बाद पता चला कि मामला ठीक नहीं है, उसको मंत्री पद से रातों रात हटा दिया। तो इसका मतलब कुंडली में सूर्य स्ट्रोंग है और राहु शनि के घर में विराजमान है कि पहले तो हवा भर दी, फिर पिन मार दिया।
तो प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। पहले भाव में राहु हो तो ये जातक को बहुत बड़ी हैसियत देगा, बहुत अच्छा हेयर स्टाइल देगा, और जातक को जो उसके जन्म के मित्र हैं उनसे प्यार होगा। लेकिन एक बात है, राहु जहां होगा वहां भय अवश्य देगा, डर देगा, क्योंकि धुआं है, धुंध है। कितना भी पावरफुल बंदा हो, आगे दिखाई नहीं दे रहा तो डरेगा ही कि क्या होगा, कहाँ मोड़ है, कहाँ खड्डा है, कब एक्सीडेंट हो जाए जब धुंध होती है। तो राहु लगन में अपनी पर्सनैलिटी का भय देगा कि कहीं मेरी हैसियत ना कम हो जाए, कहीं मेरी बदनामी ना कम हो जाए, लोग क्या कहेंगे, किसी के साथ बुरा व्यवहार कर दिया तो फिर उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, ये सोचकर कि मैं अच्छा बना रहा हूं दुनिया के सामने। तो इस अच्छे बनने के चक्कर में बंदा टेंशन में ही रहेगा, पूरी की पूरी उम्र भय में ही रहेगा। क्योंकि राहु और लगन रिप्रेजेंट करता है पूरी की पूरी कुंडली को, हमारे पूरे के पूरे जीवन को देता रहेगा। अगर अच्छी राशियों में है, मान सम्मान भी बढ़ता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हमेशा ही डरना, हमेशा ही मरते रहना, पेट की बीमारियां लग जाएंगी, और अगर नींद वगैरह की प्रॉब्लम हो, लग्नेश अच्छा ना हो, पंचमेश अच्छा ना हो, तो पक्की नींद की गोलियां खानी पड़ेंगी। और राहु जब लगन में विराजमान होता है, अगर गुरु का सहारा मिल जाए, दृष्टि संबंध हो या ज्योति संबंध हो, तो काफी हद तक गुरु इसको कंट्रोल में कर लेता है कि भाई बुरा फल नहीं देना, मन बेचैन नहीं रहने देता अधिक। नहीं तो ट्रैफिक बहुत हो जाती है विचारों की, मैं ये करूं, मैं वो करूं, किसी ने थोड़ा सा इसको गलत कह दिया कि मैं अब इसका बदला लूंगा, और सोचता रहता कि कैसे बदला लूं, और आज उससे बदला ले रहा है, कल किसी और ने गलत कह दिया, कल उसके बारे में सोचेगा कि इससे कैसे बदला लूं, तो सोचता ही रह जाएगा कि कैसे बदला लूं। छोटी छोटी बातों को इग्नोर कीजिए अगर जीवन में सफल होना है, अगर आपके लगन में पहले भाव में राहु है। और अब माजरा ये है कि जीवन में एक बार समय ऐसा आएगा कि हैसियत के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, या जितनी आपकी विनम्रता थी उसके कारण कोई उल्टा पंगा हो जाएगा, सभी रास्ते बंद हो जाएंगे, आपका सीधापन समझ नहीं पाएगा कि ये कैसे सभी रास्ते बंद हो गए। उस समय राहु आपको बचाएगा या नहीं बचाएगा, पहले तो उन राशियों की बात जो मैंने बताई है, उसके अलावा अगर गुरु का इम्पैक्ट है, गुरु राहु के साथ है या गुरु राहु से 5, 7, 9 भावों में है, तो भाई पूरी कोशिश करेगा कि आपको बचा लिया जाए, आपकी इज्जत कायम रहे, समाज में आपका दबदबा बना रहे। ऐसे ही दूसरे भाव में राहु वाणी का भाव है, सोचता रहता है कि मैंने इसको जो बात कही इसकी समझ में आई है कि नहीं आई, फिर बात दोहराएगा। संचित धन का भाव है, थोड़ा सा धन संचित हुआ तो राहु महाराज अल्यूजन क्रिएट कर देंगे कि अगर बहुत शुभ राशि में है तो और धन आए, अगर दूसरी राशियों में है तो इसको लगेगा कि जो है वो भी खर्च कर दे, यानी फिर धन के प्रति हाथ तंग रहेगा। अगर अच्छी राशि में है तो इसकी कोशिश रहेगी कैसे धन आए, और आए और आए, फिर सुख नहीं लेगा। और जो खानदान के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, उनके साथ पहले तो जातक पंगा ले लेगा, और उसके बाद सभी जब दुश्मन बन जाएंगे जातक के, परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, तो फिर प्रॉब्लम। और एक बार कोशिश करेंगे कि इसकी प्रतिष्ठा खराब की जाए, तो 2 तरह से प्रतिष्ठा खराब होने की कोशिश होगी।
जिनके दूसरे भाव में राहु है भाई वो नोट कर ले। पहला तो ये फूड का भाव है। जो आपके घर के खानदान के लोग हैं, जो आपकी तरक्की को देखकर जलते हैं, आपको खाने में कोई केमिकल मिलाकर दे सकते हैं। वो जो आजकल बाबा बने हुए हैं ना कि उसके खाने में ये मिला दो उसका बुरा हो जाएगा, वो मिलाने मिलूने वाली कोई बात नहीं है। कोई केमिकल दे देते हैं, जैसे स्लो पॉइजन होती है कि बंदे को खिला दिया तो डे बाय डे उसकी सेहत कम होती रहेगी, और लोग समझते हैं कि बाबा जी ने तो बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया। तो इसलिए किसी के घर से खाना बिल्कुल नहीं खाना, दूसरे भाव में राहु है तो। और अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उसको इज्जत का सवाल इतना अधिक नहीं बनाना कि थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा कम होती है तो होने दीजिए। देखिए बड़ी से बड़ी बदनामी हो जाएगी, महीना 20 दिन बाद सभी लोग भूल जाएंगे। और जहां एक बात देखी है कि राहु एजुकेशन में या तो 1 साल खराब करवा देता है, या जातक पहले कोई दूसरा फील्ड चूज कर लेता है, बाद में उसको लगता है कि गलत फील्ड चूज हो गया। जैसे पहले इंजीनियरिंग लाइन चूज कर ली, बाद में उसे लगा कि मेरे बस की तो है नहीं, फिर मैनेजमेंट में आ गया। ऐसे लाइन चेंज करवाता है। और कैसे लाभ देना है ये भी राशि पर डिपेंड करता है। गुरु राहु के साथ है या राहु से 5, 7, 9 भावों में है तो काफी हद तक बचाने की कोशिश करेगा, संचित धन भी रहेगा। परिवार के लोग जो इसके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे उनसे भी बचाएगा। बाकी वो राशियां जो मैंने वीडियो के शुरू में बताई थी उनका भी ध्यान रखना किस राशि में है। अगर भाई तीसरे भाव में राहु है कुंडली के, तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से तीसरी राशि राहु की उच्च राशि मानी जाती है। तीसरे भाव में राहु एक बार जातक को आसमान तक पहुंचा देगा, इसमें कोई शक नहीं है। इतना डर होगा उसका लोगों में कि लोग कांपेंगे उसका नाम सुनकर कि ये पता नहीं कब क्या कर दे, कब कौन सा डिसीजन ले ले। खुद को नहीं पता होता जातक को कि मैं क्या करने वाला हूँ, दूसरों को तो क्या पता होगा। उच्च का राहु है और पराक्रम के भाव में है, परिश्रम के भाव में है। बड़े से बड़े काम हो, कोई चैलेंज हो, कहेगा लाओ इधर मैं करता हूँ। अगर वो मैंने आपको राशियां बताई उनमें हो तो बड़े से बड़ा काम कितना ही मुश्किल हो, कितना लड़ाई झगड़ा हो, कहता है मैं करूंगा झगड़ा। तो गुप्त शत्रु बहुत होंगे, कुछ मित्र के रूप में होंगे, तो उनका आपको ध्यान रखना है। और जब शत्रु बहुत अधिक हो गए तो वो जातक को चारों तरफ से घेर लेंगे, तीसरे भाव में राहु हो। अब जहां देखना है कि वो निकल पाएगा या उसके हालात बहुत खराब होंगे, उसकी बनी बनाई जो इज्जत है उसमें प्रॉब्लम आएगी। अब जहां हमने ये बात देखनी है, अगर इसके साथ गुरु हो या राहु से पंचम, सप्तम, नवम भाव में गुरु हो तब तो काफी हद तक बचा लेगा। और अगर वो राशियां भी ना हो जिसकी मैंने बात की, और ये देखिए शनि स्ट्रोंग है, अगर शनि की राशि में है या सूर्य स्ट्रोंग है उसके हिसाब से फल मिलेगा। ओवरऑल उच्च राशि है, किसी ना किसी तरह जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाएं, राहु काफी हद तक बच जाएगा। और अगर गुरु का साथ मिल जाए फिर तो पूरी उम्र भर ललकारे मारता रहेगा, लोगों के बीच एक दहशत का माहौल होगा और इतना जिम्मेदार, इतना चैलेंजिंग कि दुश्मन के 20 बंदे हैं, अकेला मुकाबला करेगा। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ, तीसरे भाव में राहु हो, जब आपको लगे दुश्मन भारी पड़ रहे हैं वहां से भाग जाए। फिर ये नहीं सोचना कि इज्जत का सवाल है, पराक्रम है मेरा, फिर भागने में ही लाभ है। और राहु कूटनीतिक ग्रह है, आपको भगा भी ले देगा।
रास्ता भी दे देगा भागने के लिए। इसी तरह चौथे भाव में राहु हो तो जो कहानी बनी है कि जी चंद्रमा ने राहु की शिकायत लगा दी थी जब इसने अमृत पान किया था, तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चंद्रमा की राशि है चौथे भाव में कर्क राशि। तो जहां पर राहु होगा तो जातक उम्र भर पूरी तरह से सेट नहीं हो पाएगा, डर रहेगा, पैसों की कमी रह सकती है, कोई पर्चा दर्ज हो गया, पुलिस केस बन गया, उसका भय रह सकता है, यानी फॉर एवर लाइफ में कोई ना कोई भय रहेगा। माता का बहुत करेगा लेकिन फिर भी बहन भाई माता का अनड्यू एडवांटेज ले जाएंगे। और जातक जब भी अपने आप को सुखी महसूस करेगा कोई ना कोई दुख आ जाएगा। अब कितना बड़ा आएगा ये डिपेंड करेगा कि कौन सी राशि में राहु है। और परिवार के सदस्य उनके साथ तो जब बात करेगा उनको लगेगा कि हमें डंडा मार रहा है, लेकिन इसकी प्रतिष्ठा देखकर केंद्र में राहु है, चुप रहेंगे वो। लेकिन एक दिन इसके बहन भाई परिवार के लोग इकट्ठे होकर इसको घेर लेंगे, चारों तरफ से कोई ना कोई मुसीबत में फंसाएंगे, चाहे सामने आए या पिक्चर के पीछे रहकर। तब डिपेंड करेगा कि चौथे भाव में एक्चुअल में कौन सी राशि है और गुरु राहु के साथ है या राहु से पंचम सप्तम नवम भाव में है, तब तो जातक की इज्जत बच जाएगी, प्रॉपर्टी वगैरह बच जाएगी। नहीं तो भाई कई बार हाथ इतना तंग हो जाता है, प्रॉपर्टी वगैरह सेल करनी पड़ती है और जितना नाम इकट्ठा किया उसमें भी काफी कमी आती है। पब्लिक डीलिंग का भाव है, जो लोग पहले सैल्यूट करते थे अब इसको देखकर रास्ता बदल लेंगे, लेकिन ढीठ पुनः रखना है, कुछ समय के लिए होगा, उसके बाद किसी और ग्रह की दशांतर दशा आएगी तो भाई सब आपका ठीक हो जाएगा। अधिक भयभीत नहीं होना, हार्ट की बीमारियां लगाओगे, बीपी की बीमारियां लगाओगे, क्या लाभ। अधिक आपने अपने आप को सेंसिटिव नहीं बनाना, धक्कड़ बनाना है। जैसे गैंडे की खाल होती है कि कोई उल्टा सीधा बोल गया, ये सोचना है कि आज मेरा समय खराब है, कल मेरा समय आएगा। और समय जब उतरता है अपने पर तो जज भी वकील लिए फिरता है। तो ये समय की खासियत है, ये बात सोचकर आपने अपना जीवन जीना है। अगर आपके पंचम भाव में राहु विराजमान है तो पंचम भाव, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी संतान में अगर एक लड़का है तो आपके लिए बहुत भाग्यशाली है। अगर एक से अधिक का है तो जहां राहु अधिक अच्छा फल नहीं देगा आपको। उसके अलावा जो राशियों की वीडियो के शुरू में बात की है वो हमको देखनी है। और एजुकेशन की लाइन में अगर गुरु साथ है या राहु से पंचम सप्तम नवम भाव में गुरु है तब तो एजुकेशन जातक की अच्छी होगी। नहीं तो ये जाली डिग्रियां इकट्ठे करने के चक्कर में रहेगा कि कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी मिल जाए कि पढ़ाई कम करनी पड़े, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी मिल जाए कि नकल वगैरह मारकर पास हो जाए, इस तरह के चक्कर में रहेगा। लेकिन राहु पर शुभ प्रभाव हो तो बड़े बड़े वकीलों की कुंडलियों में भी ये योग देखा गया है। और जो एंटीक्स की रिसर्च करते हैं, जैसे कहते हैं कि जी सिद्धू घाटी की जो सभ्यता थी उसके मकान मिले हैं, उसकी गलियां मिली हैं, उनकी कुंडली में भी राहु पंचम भाव में होता है। अब जहां प्रॉब्लम ये है, एक तो जिद्दी बहुत होगा क्योंकि दिमाग पर सोच पर सीधा असर है, कब क्या सोच ले, आज किसी के चरण स्पर्श करता है कल उसी का ही गला पकड़ेगा, ये कॉमन बात है जब पंचम भाव में राहु है। तो जातक को इतना विश्वास पात्र हम नहीं कह सकते, और अगर गुरु का प्रभाव है तो विश्वास पात्र है। पंचम भाव में राहु एक बार बहुत कुछ देगा, अचानक ही देगा, ठगी से दे, बाय हुक दे, बाय क्रुक दे, सब कुछ देगा। जातक अपने संतान के प्रति ओवर अग्रेसिव हो जाता है
कि उसको कोई आंच ना आए जरा सी। किसी ने कोई जातक के बच्चे को खिला रहा है, जैसे हम कोई बच्चा छोटा उठा लेते हैं, खेलने का मन होता है ना, छोटा बच्चा सबको अच्छा लगता है। मान लीजिए कोई छोटी मोटी चोट लग गई तो उसके साथ झगड़ने लग जाएगा कि तूने मेरे बच्चे के साथ ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन वो बच्चे अगर इस पर गुरु का प्रभाव ना हो और 2, 3, 7 राशियों में ना हो, तो 2 राशियों के बारे में मैं नियम बताया था वो भी लागू ना हो रहा हो, तो वो बच्चे ही बुढ़ापे में जातक के दुख का कारण बनेंगे। तो जिन बच्चों के लिए आज आप मरने मारने के लिए तैयार हो, बड़े बड़े आप प्रिंसिपल दिखा रहे हो कि जी मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, तो जब आपने इस संसार को छोड़कर जाना है, कोई बेटा नहीं साथ जाएगा, कोई बेटी नहीं साथ जाएगी। आपके कर्म, आपके पुण्य, आपकी कामना, आपकी वासना, ये वस्तुएं आपके साथ जाएंगी। और एक बार जीवन में ऐसा फंसोगे, पूरी तरह डिप्रेशन में आ जाओगे। तो फिर अगर शुभ राशियां है, जब गुरु का प्रभाव है, तब तो बच जाओगे, नहीं तो भाई कोई ना कोई ऐसी बीमारी लग जाएगी जो उम्र भर जिसकी मेडिसिन आपको खानी पड़ेगी। अब छठे भाव में आते हैं। छठे भाव में राहु है, तो कहते हैं जी जातक शत्रु हंता होता है, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। तो भाई शत्रुओं का नाश तभी होगा जब शत्रु होंगे। तो क्लियर कट है कि छठे भाव में राहु है, उसके बहुत शत्रु होंगे। और शत्रु मौका ढूंढते हैं कि जब जातक का समय खराब हो हम इस अपना बदला लेंगे। सॉरी। और जैसे मैंने पहले बताया कि शत्रुओं का भय बना रहेगा जातक के दिमाग में, जिसका सीधा असर पेट पर, कि शत्रु मेरा ये ना बिगाड़ दे, शत्रु मेरा वो ना बिगाड़ दे। जीवन में अड़चने आए, कठिनाइयां आए, सबको पार करता चला जाएगा, क्योंकि धुआं है, साहस बहुत है, दलेरी बहुत है, भय भी बहुत है। लेकिन बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो होते हैं मौके पर सफाया करवा देते हैं दुश्मनों का, बाद में जो होता देखा जाएगा, ये सोचकर। इस तरह की सोच होती है। और बाद में जो होगा देखा जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि गुरु राहु के साथ है, या इसके से 5, 7, 9 भाव में है, या राहु वृषभ राशि का है, मिथुन राशि का है, या तुला राशि का है, तब तो बचाव हो जाएगा। नहीं तो भाई ये बदनामी करवाएगा। एक बार माफी मांगनी पड़ेगी दुश्मनों से। तो अगर माफी मांगनी पड़े तो मांग लेना। मायावी ग्रह है, आज उसके दिन है, कल अपने भी आएंगे। अधिक बात मन पर नहीं लगानी। अगर पेट की प्रॉब्लम बढ़ गई तो भाई उम्र भर आपके लिए बहुत बड़ी समस्या को ये जन्म दे सकती है। सप्तम भाव में आते हैं कि सप्तम भाव में राहु हो, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 7वीं राशि बनती है। तो जहां राहु क्या करेगा, बचाएगा, पूरी कोशिश करेगा कि आपका गृहस्थ जीवन बचा रहे। पहले कई बार जातक का रिश्ता टूट जाता है, या कोई क्या देता है जी ये अच्छे करैक्टर का नहीं है, ये नशे करता है, झूठे सच्ची बात हो जाती है। तो सप्तम भाव में राहु हो, जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए ढोल नहीं पीटना, किसी के बहकावे में नहीं आना। किसी के बहकावे में आकर दूसरों से संबंध खराब कर लिए, और जिससे संबंध खराब कर लिए उससे तो कर लिए, जिससे पहले खराब थे उससे अच्छे संबंध बना लिए। अब पहले खराब थे तो वो भाई बात तो बनेगी नहीं। तो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो वाली बात हो जाएगी जब सप्तम भाव में राहु हो। और ये है हमारे डेली रोजगार का भाव। तो एक दिन ऐसा आएगा कि जातक अपने काम काज को पूरी तरह से, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं निभा पाएगा। चाहे शारीरिक कमजोरी आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, मानसिक कमजोरी आ जाए, या और कोई परिस्थिति बन जाए। अब बात यह है कि रोजी रोटी कैसे चलेगी।
अगर हमारे डेली के कारोबार पर ही प्रॉब्लम आ गई, तो अगर 2 राशि 3 राशि या 7 राशि का हो, तब तो जहाँ तुला राशि है बचाने की पूरी कोशिश करेगी। और इसके साथ गुरु हो या राहु से पंचम सप्तम नवम भाव में गुरु हो, तब भी काफी हद तक आपका बचाव हो जाएगा और पैसों के आने का कोई ना कोई साधन बना रहेगा, जिससे आपको लाभ होगा। अब आपका अष्टम भाव है। अष्टम भाव में जब राहु विराजमान हो जाता है, अगर शुभ हो तो भाई क्या कहना, बड़े बड़े जज, बड़े बड़े वकील, ऐसे वकील इतने दलेर कि जज फैसला लिखने के लिए कलम उठाता है, उसका हाथ पकड़ लेते हैं कि सर अभी मैंने आर्गुमेंट करने हैं, एक बात और याद आ गई मुझे। इतने साहसी वकील। शुभ प्रभाव में राहु हो, बहुत अच्छा फल देता है। पैतृक संपत्ति से बहुत लाभ, बिना कमाया धन, अचानक धन का लाभ, जहां से लाभ की उम्मीद नहीं थी वहां से लाभ, ससुराल पक्ष से लाभ, चारों तरफ से लाभ। लेकिन एक बात याद रखना, गुप्त संबंधों का भी ये भाव है, सीक्रेट का भी ये भाव है। जातक रिसर्चर तो बहुत बड़ा होता है, दिमाग भी उसका उल्टा चलता है कि कैसे काम किया जाए जब वो गलत काम करता है कि किसी की पकड़ में ना हो। लेकिन है तो सूर्य का ही रूप ना, तो सूर्य कहता है कि अब इसको कर्मों के अनुसार दंड भी देना है। तो जिसके साथ गुप्त संबंध होंगे या जिनकी सहायता से जब हम रिसर्च वर्क करते हैं, कुछ काम इधर उधर भी करने पड़ते हैं, या बड़े बड़े जो जोशी है उनकी कुंडलियों में भी राहु देखा है, वकीलों की कुंडलियों में है, तो उल्टे सीधे काम भी किए होते हैं, तो एक बार पूरी तरह से फंस जाएंगे, चारों तरफ से घिस जाएंगे। तो अगर वृषभ मिथुन या तुला राशि का हुआ, या गुरु के साथ हुआ, गुरु पंचम सप्तम नवम भाव में हुआ राहु से, तब तो भाई निकल जाएंगे आसानी से, नहीं तो फिर खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और एक बात मैं और कहता हूँ, जो आपने गुप्त काम किए हैं, जो हमारी सोसाइटी की नजरों में गलत है, वो उजागर होने का एक बार पूरा खतरा बनेगा। तो कोई सबूत पहले ही ना छोड़ना अगर आपने कोई गलत काम किया है। ज्यादातर राहु क्या करता है, दलेरी बहुत दे देता है। अंदर से बंदा डरता है, बाहर से बहुत दलेरी दे देता है, और ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होकर कोई ना कोई गलत कार्य कर बैठता है। तो अष्टम भाव में राहु है, तो साल में एक बार समुद्र की यात्रा कर लिया करें, किश्ती वगैरह में, चाहे 10-20 किलोमीटर अंदर जाएं समुद्र के। और सबसे बड़ी बात, साल में एक बार जेल का पानी पी ले, तो ये आपका लिए रामबाण उपाय है राहु का, जो आपको बड़े से बड़े संकट से बचाएगा। नवम भाव में राहु, तो नवम भाव में राहु काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से राहु की नीच राशि धनु है और भाग्य का ये भाव है। अब देखिए इसमें लगन के हिसाब से कौन सी राशि आ रही है, दूसरी, तीसरी, सातवीं या 10वीं 11वीं ये राशि आ रही है और शुभ है, या गुरु का साथ है, गुरु साथ में है, या गुरु इससे पंचम सप्तम नवम भाव में है, तो भाई राहु अच्छा फल देगा, विदेश जाने का मौका मिलेगा, विदेश में जातक अच्छी तरक्की करेगा, विदेश की पॉलिटिक्स से जातक को लाभ होगा, धार्मिक क्षेत्र में जातक का बहुत बड़ा नाम होगा। जो बड़े बड़े धार्मिक गुरु हैं उनकी कुंडलियों में नवम भाव में राहु देखा गया है, और भाग्य अचानक ही साथ देता है, इतना बड़ा साथ कि जातक ने कभी सोचा ही नहीं था। जब डुबोने पर आता तो डुबोता भी है, लेकिन कितना डूबेगा ये देखना पड़ेगा कि कौन सी राशि है नवम भाव में, और गुरु इसके साथ है या इससे 5, 7, 9 भावों में है, काफी हद तक बचाने की कोशिश करेगा। धर्म के क्षेत्र में दिखावा नहीं करना कि जी मैं तो बहुत धार्मिक हूँ,
मैंने 11,000 का दान कर दिया और बाहर बहुत बड़ी तख्ती लगवा दी, इन दी मेमोरी ऑफ माई मदर, इन दी मेमोरी ऑफ माई फादर। तो ये जो दिखावा है ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। भाइयों से बचकर रहे, रिश्तेदारों में जो भाई लगते हैं, कजन्स लगते हैं, उनसे बचकर रहे, नहीं तो बिना मतलब की प्रॉब्लम। और अगर सांझी प्रॉपर्टी है तो उसको सेल कर दे और इंडिपेंडेंट अपने लेवल पर प्रॉपर्टी खरीद ले, आपको भाई लाभ होगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि भाग्य का भय बना रहेगा कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। और आपके साथ सभी चीजें अनएक्सपेक्टेड होती हैं, अच्छा भी और बुरा भी। इसलिए एक डर का माहौल दिमाग में, हमेशा भय, दूसरों के सामने बड़ी बड़ी बातें, अंदर से डरते रहना, तो इसके कारण सेहत थोड़ी खराब होगी। अपना प्राणायाम कीजिए, राहु का दान कर दे, नीला कपड़ा, शीशा शनिवार के दिन, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दसम भाव में राहु, दसम भाव में राहु केंद्र का सबसे मजबूत भाव है और इसकी पूरी प्रोटेक्शन है राहु को। तो ये तो पहले ही बहुत दलेर है, प्रोटेक्शन और मिल गई तो बाय हुक बाय क्रुक बड़ी पोजीशन हासिल कर लेगा, पावर बहुत बड़ी हासिल कर लेगा। नौकरी में है, राजनीति में है, बिजनेस में है, टॉप पोजीशन पर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर जहां अच्छे प्रभाव में नहीं है तो जिनके कारण ये टॉप पोजीशन पर पहुंचा उन्हीं के साथ संबंध खराब कर लेगा और उनको इसकी राज की सभी बातें मालूम होगी। एक बार तो फंसा लिया राहु ने बहुत बड़ी पावर देकर कि सैल्यूट पढ़ रहे हैं जी, जातक ने किसी को फोन कर दिया, ये काम कर दो, हो गया जी। और एक समय आएगा चारों तरफ से घिर जाएगा। जो उल्टे सीधे काम किया, इंक्वायरी शुरू, और जिनके साथ बुरा सलूक किया, मन में भाई एक गुस्सा होता है कि मैंने इसकी इतनी सहायता की और अब ये ऐसी बातें कर रहा है, वो भी तब अपना बदला लेने की कोशिश करेंगे। तब देखना पड़ेगा कि ये वृषभ राशि में, मिथुन राशि में या तुला राशि में है, या शनि की राशि में है, और शनि कैसा है, या गुरु का साथ, या इससे पंचम सप्तम नवम भाव में गुरु विराजमान है, तब तो काफी हद तक बचाव हो जाएगा। इधर उधर कर मामला सेट हो जाएगा, नहीं तो इंक्वायरीज लंबी चलेंगी, लंबे समय तक आपको पश्चाताप भोगना पड़ेगा, रिश्वत वगैरह भी देनी पड़ सकती है और आपका डिमोशन वगैरह भी हो सकता है। तो अगर आपके लिए ये प्रॉब्लम बनी हो, आपको लगे कि काम बहुत खराब है, तो महामृत्युंजय का जाप भाई करते रहना, भोलेनाथ ही आपको बचा पाएंगे और बचाएंगे भी आपको। 11वें भाव में राहु, 11वां भाव है जी आपकी इच्छाओं का। तो एक बात तो है कि राहु आपकी इच्छाएं अगर शुभ प्रभाव में है तो सोचोगे बाद में वस्तु पहले आ जाएगी। तो राहु जब 11वें भाव में है, जो मित्र है वो जातक के साथ खड़े होंगे, नो डाउट। लेकिन मित्र जिसके साथ बहुत अच्छे संबंध है, चाहे किसी के साथ प्रेम संबंध है या किसी सेम सेक्स के बंदे के साथ संबंध है, उसके साथ बंधन हो जाएगा और मित्रों के साथ भी बंधन हो जाएगा कि इसने ये काम कह दिया है तो गैर कानूनी, लेकिन करना पड़ेगा। वो कर भी देगा, फिर टेंशन में रहेगा। लव अफेयर्स के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना, प्रेम संबंधों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना, नहीं तो राहु आपको ऐसा घुमाएगा कि जन्मों जन्मों तक घूमते रह जाएंगे। बाकी राशि देखनी पड़ेगी काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो शनि की राशि है, 11वां भाव है, कुंभ राशि है। लग्न के हिसाब से देखें कि अगर थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव है तो सिर्फ मानसिक चिंता देगा, मानसिक असंतुष्टि देगा, लेकिन किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंसने नहीं देगा।
बड़ी प्रॉब्लम में से बचाएगा, जेल जाने से बचाएगा, बदनामी होने से बचाएगा, एक्सीडेंट होने से बचाएगा। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि आपको श्राप अगर लगेगा, आपकी बहू या आपके दामाद का लगेगा। या रिश्तेदारी में कोई आपकी बहू है, आपका दामाद है, उसके साथ आपने कोई ऐसा काम कर दिया, उसको अच्छा नहीं लगा, तो भाई उसकी बद्दुआएं आपके लिए बुरा असर क्रिएट करेंगी। ये बात सोच कर रखना। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर गुरु का साथ हो या गुरु इससे 5, 7, 9 भावों में हो, तो हर क्षेत्र के लोग आपके मित्र होंगे। लेकिन कुछ मित्र आपके गुप्त शत्रु भी होंगे। मित्रों में से कुछ ब्लैक शीप्स होंगी जो आपका नुकसान करेंगी जब आप पहले बहुत बड़ी प्रॉब्लम में होंगे। और हमेशा डर बना रहेगा किस बात का, मेरी आमदनी ना कम हो जाए, मेरे इससे प्रेम संबंध है, कहीं मुझसे दूर ना चला जाए या चली जाए। भाई प्रेम और वासना में बहुत अंतर है। जिसके साथ हमारा प्रेम है उसके बारे में ये ख्याल नहीं आता कि ये हमसे दूर चला गया तो हमें मुश्किल होगी। तो प्रेम तो एक ऐसा संबंध है कि हमारा प्रेमी खुश रहना चाहिए एट एनी कॉस्ट, चाहे हमें अपनी जान देनी पड़े। वो कहते हैं कि 2 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। पंडित का बहुत ज्यादा पहले जो समय था एक वैल्यू थी, एक पदवी बहुत बड़ी थी कि पंडित जी हैं, जे बहुत विद्वान है, बहुत ज्ञानी है। और पंडित जी भी ऐसे होते थे पूजा पाठ करने वाले कि जो बात कह दी वो बात कह दी, वो काम हो गया। जो पहुंचे हुए पंडित होते थे, मान लीजिए किसी की कुंडली में संतान का योग नहीं, तो पति पत्नी ने उनकी बहुत सेवा की, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि पुत्रवती भव, तो ईश्वर को भी वो आशीर्वाद पूरा करना पड़ता था। ये था 11वें भाव में राहु का कमाल। लेकिन सिनेरियो चेंज हो गया। अब क्या है, सब कुछ देगा, संतुष्टि बिल्कुल नहीं देगा। एक डर बना रहेगा, दिल में हार्ट बीट तेज हो जाएगी, हाथ पैर में पसीना आना शुरू हो जाएगा। तो भाई लाइफ इंजॉय नहीं करने देगा। पैसे दे दे, आमदनी दे दे, कोई ना कोई पंगा रखेगा। जब बिना मतलब की टेंशन दिमाग पर, वो किसी को पूछ लो कि भाई टेंशन किस बात की है, बोलेगा जी इस बात की टेंशन है कि मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे कोई टेंशन क्यों नहीं है? तो ये तो एक मजाक की बात हो गई। राहु 11वें घर में आपको हमेशा ही टेंस रखेगा और आपको अपने ही आपको फंसाएंगे। अगर आपकी पुत्र वधू या दामाद इनके साथ नहीं पटती, गुप्त रूप से आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। और राहु की पोजीशन क्या है, कौन सी राशि में है? गुरु राहु के साथ है, पंचम सप्तम नवम भाव में है राहु से। ये डिसाइड करेगा कि कैसे आपका निपटारा होगा जब आप चारों तरफ से फंस चुके होंगे। इसी तरह 12वें भाव में राहु आ जाए, 12वें भाव में राहु को एक इसकी बहुत अच्छी पोजीशन मानी गई है। सूर्य का रूप है, आत्मा है सूर्य। 12वां भाव मोक्ष का है। आत्मा परमात्मा को जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 12वें भाव में राहु आत्मा परमात्मा का मिलन, तो जातक अधिक गलत काम अपने जीवन में नहीं कर पाएगा। अगर अधिक शुभ प्रभाव में हो तो थोड़े बहुत कर लेगा, लेकिन अधिक काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए जातक वहां चला जाता है जहां उससे पिछले जन्म का संबंधी बहुत कम लोग हों। यानी फॉरेन कंट्री में चला गया तो वहां पर बहुत कम संबंध होंगे पिछले जन्म के। जातक खुद मेहनत करेगा और खुद तरक्की वहां पर करेगा। और 12वें भाव का राहु आपको कैसे फंसाएगा? अगर अशुभ प्रभाव में है या ऐसी राशि जिसमें शुभ नहीं होता कि दिखावे के लिए अपनी की क्षमता से अधिक खर्च कर लोगे, फिर टेंशन में अपना स्वास्थ्य खराब कर लोगे,
फिर स्वास्थ्य खराब कर लोगे, फिर शरीर के ऊपर पैसे लगेंगे, फिर आपकी बीमारी के ऊपर पैसे लगेंगे। लेकिन एक बात तय है, कितनी ही आपको बीमारियां लग जाएं, कितना ही आप दिखावा कर लें, कितनी ही बड़ी मुसीबत में फंस जाए, लेकिन जो 12वां भाव है वो सुपर नेचुरल पावर्स का है, गुप्त शक्तियों का है। ईश्वर खुद आकर आपको निकालेंगे, आपकी मदद करेंगे। अगर गुरु साथ है तो राहु ने गुरु को तो खराब कर देना है, गुरु को अच्छा फल नहीं देने देगा, क्योंकि सूर्य है जहां पर से आत्मा परमात्मा का मिलन के लिए सूर्य आवश्यक है। तो गुरु उस समय अपनी दशा अंतर दशा में इतना अच्छा फल नहीं देगा जितना राहु देगा जब 12वें भाव में हो। बहुत अच्छी पोजीशन, और जब फंसेगा अपने कार्य क्षेत्र में फंसेगा और पिछले जन्म के कर्मों के कारण फंसेगा। बहुत से लोग एकदम जातक के खिलाफ हो जाएंगे। खासतौर पर ऐसा देखा गया है कि रिटायरमेंट के करीब जो बड़े बड़े ऑफिसर है उनके खिलाफ लोग हो जाते हैं कि जिनका इन्होंने बुरा किया होता है, पहले तो अहंकार में बुरा कर देते हैं, बाद में फिर प्रॉब्लम। लेकिन सुपर नेचुरल पावर्स खुद आकर आपकी सहायता करेंगी। और राहु अगर 12वें भाव में हो, अगर इस जन्म में आपने अपने बुजुर्गों की, अपने पितरों की सहायता नहीं की, तो अगला जन्म आपको बहुत जोनियां भोगने के बाद मिलेगा, और पता नहीं कौन कौन सी जोनियां आपको भोगनी पड़ेगी। अमूमन ऐसा ही देखा गया कि 12वें भाव में राहु है, पिता से दूर रहता है जातक, या सिर्फ एक ड्रामा करता है पिता की सेवा करने का। और बाद में क्या होता है कि माया है राहु, तो बाद में अपना हक जताता है जायदाद पर, और भाइयों को कम देने की कोशिश करता है। जिन्होंने माता पिता की सेवा की उनको अगर कम देने की कोशिश की तो भाई उनकी बददुआ तो लगेगी ना। तो इसलिए अगर माता पिता की सेवा इस जन्म में किया तो मोक्ष की प्राप्ति पक्की, क्योंकि सूर्य ही समझ लीजिए आत्मा परमात्मा के घर में आ गया। और अगर आपने कोई गलत काम किए हैं, भाइयों को दुखी किया है, तो फिर कई जन्म लेने पड़ेंगे। उसके बाद फिर स्थितियां बनेगी, मनुष्य योनि प्राप्त होगी, और फिर आप अच्छे कर्म करना, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जहां मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि जेल जाने का योग बन सकता है 12वें भाव में राहु हो, तो उस समय पहले ही महामृत्युंजय का पाठ खुद कर लेना, या किसी योग्य ब्राह्मण से करवा लेना। तो भाई इससे आपका बड़ा दुख छोटे दुख में तब्दील हो जाएगा। और अगर हो सके साल में 1 बार या 2 बार जेल का पानी अवश्य पी लेना, इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा, राहु का अच्छा प्रभाव आप पर बना रहेगा। तो ये तो मेरा वीडियो था राहु पर कि कैसे एक बार ऊपर चढ़ा देता है, और अगर अच्छी पोजीशन में है तो जो सीढ़ियों के द्वारा ऊपर गया था वो सीढ़ी वहीं पर रहती है, अगर खराब है तो फिर सीढ़ी को उठा लेता है कि धड़ाम से नीचे गिरे। तो सभी स्थितियों पर चर्चा कर ली कि कब जातक धड़ाम से नीचे गिरेगा और कब सीढ़ी नहीं उठाएगा। तो एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि कई कहावतें भी ऐसी हैं कि जो स्त्रियों के साथ हम संबंध में आ जाते हैं, उनका साथ जो शारीरिक अटैचमेंट हो जाती है। देखिए, जो शारीरिक अटैचमेंट है सबसे बड़ी अटैचमेंट है, सबसे बड़ी लस्ट है, उसके बिना हम रह नहीं पाते। तो शारीरिक अटैचमेंट राहु किसी भी भाव में है आपको करवाने की कोशिश करेगा, और जिस भाव में है शारीरिक अटैचमेंट के कारण उस भाव को प्रभावित करने की पूरी कोशिश करेगा। एक बार दलेरी देकर काम करवा देगा,
बाद में फिर प्रॉब्लम। तो पहले ही इस बात का ध्यान रखना है कि किसी लस्ट में नहीं फंसना, किसी की मीठी मीठी बातों में नहीं आना, पर पुरुष या पर स्त्री की मीठी मीठी बातों में नहीं आना। नहीं तो जितना आप सोचते हो ना कि मेरा दिमाग बहुत शातिर है, मेरी प्लानिंग बहुत अच्छी है जी, मैं तो सभी काम कर सकता हूँ, ये सभी बातें धरी की धरी रह जाएंगी। और राहु ऐसा है, कब क्या कैसे हो जाए वो कहते हैं कि देखते रह जाओगे। और मैं तो एक बात और कहता हूँ कि जब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे राहु, तो क्या वो एक टीवी में कहते हैं किसी एडवर्टाइजमेंट में कि जोर का झटका धीरे से लगे। तो ऐसा ही आपने अपने आप को बनाना है कि अधिक ये नहीं महसूस करना कि बदनामी होगी जी, बेइज्जती होगी जी, इतने पैसे का नुकसान हो गया जी। ये भाई आपके जन्मों जन्मों के कर्म है और ये काम सूर्य करवा रहा है। तो अगर बहुत अधिक फंस जाओ तो राहु बहुत अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो किसको पकड़ना पड़ता है? बच्चा काबू में नहीं है तो बच्चे के बाप को पकड़ोगे ना कि भाई इसको बांध कर रखो, संभाल कर रखो। तो फिर सूर्य को प्रसन्न करे, सूर्य को सुबह पानी अर्पण कर दे, जल अर्पण कर दे, और रविवार के दिन गौ माता को गुड़ खिला दे, रविवार के दिन गेहूं का दान कर दे, रविवार के दिन धार्मिक संस्था में लाल गुलाब का दान कर दे या अर्पण कर दे, या रविवार के दिन आपने मीठे चौल गरीबों को खिलाने या वो खिला दे। तो जब इसका जो जिसके सिर पर जे बहुत वो कहते हैं कि कोहतल मचा रहा है, उसी को हम इसकी सुपर पावर को एक कहानी पकड़ लें तो ये अपने आप शांत हो जाएगा। और अगर तब भी ना शांत हो, फिर इसके को शांत करने के लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा? संकट मोचन हनुमान का। संकट मोचन हनुमान जिससे शनि भी डरते हैं, और संकट मोचन हनुमान जिसने सूर्य को भी अपने मुंह में ले लिया था। तो सूर्य भी डरता है, शनि भी डरता है, तो राहु की क्या मजाल कि वो हनुमान जी से ना डरे। फिर हनुमान जी की शरण में जाना, हनुमान जी को जो अर्पण करना है प्रसाद वगैरह, वैसे सबसे बड़ा प्रसाद तो आपकी श्रद्धा है, पाठ पूजा है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर भक्ति कीजिए हनुमान जी की। तो शनि सूर्य की तो क्या मजाल। तो अगर शनि सूर्य आपके बस में है तो राहु तो आपको देखते ही भागेगा कि ये कौन से पंगे में फंस गए। तो भाई जो फिर रामबाण उपाय है बजरंगबली जी। तो मैंने पूरा सार आपको बता दिया राहु का कि राहु के काम करने का मैकेनिज्म क्या है, कैसे इससे हमने अच्छा फल लेना है, कैसे इसके बुरे प्रभावों से हमने बचना है। और इतना समझने के बाद एक बात और याद रखना कि किसी बात को इतना अपने दिल पर नहीं लगाना या किसी बात को प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना, क्योंकि हमारा जीवन बहुत छोटा है। हमारी उम्र 1000 साल की नहीं है, किसी की 55 की होगी, 60 की होगी, 70 की होगी, 75 की होगी। और आजकल तो 22-25 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो बिना मतलब की टेंशन नहीं लेनी। ये जो आपको दुनियादारी में फंसा रहा है, पर पुरुष पर स्त्री के चक्करों में फंसा रहा है, थोड़ा सा समझदार बनिए और अपने मन पर काबू रखिए। इसके चक्कर में आकर अपने मन को अगर आपने स्टेयरिंग राहु को दे दिया तो ये आपको खाई में गिराएगा ही गिराएगा। अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखिए और प्राणायाम कीजिए, सुबह जल्दी उठिए
और गरीबों का आशीर्वाद ले, जरूरतमंदों का आशीर्वाद ले, जो बड़े बंदे हैं उनके चरण स्पर्श करते रहे कि जी हम तो आपके चरणों में हैं, जिनका सूर्य मजबूत है, ताकि वो आपके लिए एक सिंपथी रखे अपने दिल में। तो इन्हीं शब्दों के साथ भाई मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।